वेलकम टू माय चैनल मुजाहिद एजुकेशन हब क्लासेस। देखिए, हमने जैसा आपसे कहा था कि इंग्लिश हमें सीखनी है, तो हमारी वोकैब, हमारी ग्रामर और आज से हम की ट्रांसलेशन की सीरीज शुरू कर रहे हैं। ट्रांसलेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की सीखना नहीं चाहते, ठीक ठाक हिंदी जानना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी सीरीज होगी वो यही होगी। तो हमारी सबसे पहली क्लास है, तो मैंने इसको पहली से भी और नीचे रखते हुए इस क्लास का नाम मैंने रखा है जीरो क्लास ऑफ इंग्लिश। यानी पहले जीरो से शुरू करेंगे, वन से भी नहीं, फिर हम जाएंगे जेड तक। जीरो से हीरो तक बनना है हमें, हीरो तक पहुंचना है हमें। ओके, तो जर्नी ऑफ ए 1000 माइल्स बिगिन विद अ सिंगल स्टेप। यानी 1000 मील लंबा सफर जो होता है तो उसकी शुरुआत भी एक कदम से होती है। चाइना का एक मशहूर कहावत है ना। किसी ने कहा है कि इंसान की शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, शुरुआत अच्छी होती है तो अंत भी अच्छा ही होता है। वेल बिगन इज हाफ डन। अच्छी शुरुआत का मतलब हमारी आधी तैयारी हो गई, आधी जीत हमने हासिल कर ली। तो देखिए, हम इंग्लिश की बहुत ही बेसिक बेसिक बातें हम जानेंगे। जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा कि इंग्लिश में 26 अल्फाबेट होते हैं, वो बिल्कुल गलत है। अल्फाबेट अलग है और लेटर अलग है। पूरी वर्णमाला, जैसे आप हिंदी से समझ लीजिए, आ से लेके ज्ञा तक ये पूरी वर्णमाला है, तो उसको हम ये नहीं कह सकते आ एक अलग है, आ अलग है, ई अलग है, ई अलग है। पूरे को मिलाकर एक बोलते हैं। इसमें ए से लेके जेड तक ये पूरा एक ही अल्फाबेट हुआ। जब अलग अलग गिनोगे सबको तो वो लेटर्स हैं। तो इंग्लिश में लेटर 26 है, अल्फाबेट सारे ही हैं मिला करके पूरा एक। अब लेटर में फिर दो टाइप का क्लासिफिकेशन है। एक है वाउल, ए ई आई ओ, ये वाउल कहलाते हैं। बाकी जो आपके 21 बचे वो कंसोनेंट्स कहलाते हैं। अच्छा, फिर वर्ड क्या होता है? अब जैसे मैंने लिखा सन, SUN सन, तो सन के अंदर 3 लेटर्स हैं, यानी कि लेटर के कॉम्बिनेशन से जो चीज बनेगी वो कहलाएगा वर्ड। वो मीनिंगफुल भी होना चाहिए। अगर मैं लिख दूं नस तो ये कोई वर्ड नहीं है, NUS। ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स है मगर उसका कोई मीनिंग नहीं निकला। मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन होना चाहिए लेटर का, वो वर्ड कहलाता है। जब कई सारे वर्ड जोड़ दिए जाते हैं, हमने लिख दिया जैसे राहुल इज अ गुड बॉय, तो देखिए राहुल ये एक वर्ड है, ये भी 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 एक वर्ड है, ये पूरा एक सेंटेंस बन गया। राहुल एक अच्छा लड़का है। अब सेंटेंस में भी एक चीज होती है क्लॉज और फ्रेज, वो हम फिर कभी देखेंगे। थोड़ा वो एडवांस लेवल की चीज हो जाएगी, जिन्हें बेसिक बेसिक जानना उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो चीज। तो अब उसके बाद बहुत ही चार सबसे ज्यादा जरूरी चीज है जब भी हम इंग्लिश का ट्रांसलेशन करना, चाहे हमें बोलनी हो लिखनी हो। चार चीज बहुत ही ज्यादा काम में आने वाली है। कोई भी सेंटेंस बनाओगे इनसे हमेशा वास्ता आपका पड़ेगा। सब्जेक्ट क्या होता है? जो भी इंग्लिश में काम करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है, डूअर। सेंटेंस का जो डूअर है, जैसे हिंदी में हम कह देते हैं कर्ता। जैसे मैंने बोला कि राहुल स्कूल जा रहा है, तो स्कूल कौन जा रहा है? राहुल। आकाश पतंग उड़ा रहा है, तो कौन पतंग उड़ा रहा है? आकाश। मैं खाना खा रहा हूँ, कौन खाना खा रहा है? मैं। तो काम करने वाला, जो सेंटेंस में आपका काम करने वाला होगा वो सब्जेक्ट कहलाता है। हिंदी में इसे कर्ता कहते हैं। उसे और आसान भाषा में क्या कह सकते हैं? डुअरी वाला सब्जेक्ट नहीं है, मैथ साइंस हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी वाला सब्जेक्ट नहीं। यहाँ पे जो काम करने वाला बंदा होगा वो सब्जेक्ट होता है। तो जनरल जो सेंटेंस बनते हैं उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट ही आता है। सेंटेंस दो टाइप से बनाए जाते हैं, एक्टिव और पैसिव। हम आगे डिटेल में देखेंगे। एक्टिव में सब्जेक्ट पहले आता है, पैसिव में ऑब्जेक्ट पहले आता है। अब वर्ब क्या होता है? काम। जो हमारा एक्शन है वो वर्ब है। खाना पीना, रोना धोना, पढ़ना लिखना, भागना, स्लीप ईट। स्लीप भी हमारा एक है। वॉक हमारा वर्ब है, लुक हमारा वर्ब है, ईट हमारा वर्ब है, ड्रिंक हमारा वर्ब है। उसके बाद जंप हमारा वर्ब है। तो ये सब क्या हो गए? हमारे वर्ब्स हो गए। इससे हमारा एक्शन पता चल रहा है। सोने का एक्शन, चलने का एक्शन, देखने का एक्शन, खाने का एक्शन, पीने का एक्शन, कूदने का एक्शन, मैं बोल रहा हूँ बोलने का एक्शन। तो ये सारे जितने भी हैं क्या कहलाएंगे? वर्ब्स कहलाएंगे। तो सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला। जैसे मैंने बोला राहुल स्कूल जा रहा है, तो उसमें क्या हुआ? सब्जेक्ट क्या हुआ? राहुल हुआ। काम क्या है उसका? जाना। अब मैंने बोला अमित सेब खा रहा है, तो सब्जेक्ट कौन हो गया? अमित। खाना क्या है उसके अंदर? खाना क्या है? वर्ब है, काम। खाना पीना, रोना धोना मैंने बताया था आपको। फिर क्लासेस जो और आपकी पार्ट ऑफ स्पीच भी आप देख सकते हैं, इसकी और डिटेल जाननी है तो उसका मैंने बताया था वर्ब क्या होता है। हालांकि इसके बाद हल्का फुल्का शुरुआती हुई है अभी। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस चीज का असर पड़े। जैसे मैंने बोला कि राहुल ने एक आम खाया, तो खाने का असर किस पे पड़ा? मैंगो पे। मैंने क्रिकेट खेला, मेरे खेलने का असर किस पे पड़ा? क्रिकेट पे। मैंने सेंटेंस लिखा राहुल ईट्स अ मैंगो,
अमित फ्लाइज अ काइट। तो राहुल क्या हो गया, यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। आम कौन खा रहा है, कौन का जवाब देने वाला होगा, सब्जेक्ट। हम इसे सब्जेक्ट पैड इंग्लिश में लिखेंगे। जनरल साइंस की बात हो रही है, उसके बाद काम क्या है उसका, खाना। असर किस चीज पे पड़ा, मैंगो पे। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा वर्ब, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ऐसे ही यहाँ पर पतंग उड़ाता है, कौन पतंग उड़ाता है, कौन का जवाब क्या है, अमित। ये या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, किसी का नाम आएगा यहाँ पर, या फिर उसकी जगह ही, शी, इट्स की जगह जो आने वाले लफ्ज होंगे, शब्द होंगे, वो प्रोनाउन कहलाते हैं, वो आएंगे। काम क्या है इसका, अमित का उड़ाना। क्या चीज उड़ा रहा है, उड़ाने का असर किस पे पड़ रहा है, पतंग पे। खाने का असर किस चीज पे पड़ रहा है, मैंगो पे। तो जो असर पड़ता है उसका, उसको क्या कहते हैं हम, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब ही आए, कभी कभी सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, कभी कभी सब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब जैसे कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ये देख लीजिए। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट भी दो टाइप के होते हैं, एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, सब्जेक्टिव, और एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो अब मैंने बोला राहुल इज ए डॉक्टर। अब आप ध्यान से देखिए, राहुल के बाद राहुल का क्या कोई हम काम बता रहे हैं, नहीं, कुछ भी नहीं पता चल रहा, कोई काम नहीं कर, राहुल के बारे में बता रहे हैं, राहुल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो राहुल की इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करने का काम कर रहा है। राहुल क्या है, डॉक्टर है। क्या राहुल डॉक्टर है, यस। क्या डॉक्टर राहुल है, कैसे पता लगाएंगे इसको, इक्वल करके देख लो, जो डॉक्टर है वही राहुल है। राहुल के बारे में ही मैं क्या बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो राहुल ही डॉक्टर है, डॉक्टर ही राहुल है। तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए, तो इस ऐसे करके पहचान लेंगे कि हमारा कॉम्प्लीमेंट है। अब मैंने बोला राहुल ईट्स, राहुल खाता है। तो यहाँ पर ईट्स क्या हो गया, वर्ब हो गया। ठीक है, राहुल के काम के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर राहुल के काम के बारे में नहीं बता रहे, राहुल क्या है इसकी इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो जो इन्फॉर्मेशन देने का काम करेगा वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। और वो दोनों, राहुल जो राहुल है वही डॉक्टर है, तो इसलिए क्या बन जाएगा, ये कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। अब कॉम्प्लीमेंट ज्यादातर या तो नाउन होंगे या एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, अच्छाई बुराई। जैसे हमने राहुल खुश है, खुश कौन है, राहुल। राहुल स्मार्ट है, स्मार्ट कौन है, राहुल। मैंने यहाँ लिख दिया राहुल इज स्मार्ट। मैंने लिख दिया अमित इज हैप्पी। ठीक है, तो ये खूबी है इसकी। खूबी क्या बताती है, अच्छाई बुराई क्या बताती है, किसी चीज की एडजेक्टिव। तो राहुल, अब यहाँ पे डॉक्टर क्या था, नाउन था, किसी चीज का नाम था। तो कॉम्प्लीमेंट होगा या तो एडजेक्टिव होगा आपका, या फिर नाउन। नाउन होता है नाम जिसमें अच्छाई बुराई बताई जाती है, नाउन या प्रोनाउन की, वो एडजेक्टिव कहलाता है। एडजेक्टिव क्या होता है डिटेल में आगे पढ़ेंगे, फिलहाल तो समझ लो कि राहुल ही स्मार्ट है, अमित ही हैप्पी है, दोनों इक्वल है। राहुल के बाद कोई स्मार्ट बोलना है, अमित को हैप्पी बोलना, दोनों अलग अलग नहीं है। इसलिए क्या हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। और कौन सा है, राहुल के बारे में बात कर रहा है। राहुल क्या है हमारा, सब्जेक्ट। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट भी कैसा हो गया, ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। और अमित क्या है, अमित भी हमारा सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो ये चीज जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, इसके बिना आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। अब आप ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इसको आप नोट कर लीजिए। राइट, सब्जेक्टिव मैंने आपको समझा दिया, ऑब्जेक्टिव समझ लीजिए। जैसे इसका एक बार फिर देख लेते हैं, अमित इज अ टीचर। अब ये बताइए क्या अमित, जो अमित है वही टीचर है, सुमित इज अ डॉक्टर, जो सुमित है वही डॉक्टर है। तो ये अमित के ही बारे में जानकारी दे रहा है। तो टीचर जो है वो अमित के लिए सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया, और सुमित के लिए डॉक्टर कॉम्प्लीमेंट हो गया। दोनों ही सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, यानी अमित की इंफॉर्मेशन और बता रहा, अमित के बारे में और बताया जा रहा है, क्या है वो टीचर है। तो अमित सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की ही जानकारी दे रहा है, तो इसको बोलेंगे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट को पूरा करने का काम कर रहा है, इसलिए सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। ऑब्जेक्ट भी नहीं है, क्योंकि अमित का असर टीचर पे नहीं पड़ रहा, इसलिए ये ऑब्जेक्ट नहीं है। अमित का कोई काम भी नहीं बताया जा रहा, अमित के बारे में बता रहे हैं कि वो टीचर है। इस वक्त वो नहीं पढ़ा रहा ना, भले ही वो टीचर पढ़ाने का काम करता है, उस टाइम वो नहीं पढ़ा रहा, से पता चल रहा इन्फॉर्मेशन मिल रहा, वो है क्या, काम करता हुआ नहीं दिख रहा। अमित का असर भी टीचर पे नहीं पड़ रहा, तो ये ऑब्जेक्ट भी नहीं है, और ये क्या है, सिर्फ आपका कॉम्प्लीमेंट है, वर्ब भी नहीं है। कि सुमित क्या है, एक डॉक्टर है। अब आ जाइए ऑब्जेक्टिव। अमित सॉ अ स्टूडेंट स्टडिंग। अमित ने एक स्टूडेंट को देखा जो पढ़ रहा था। तो क्या अमित और स्टूडेंट एक है, नहीं। अच्छा, ये पढ़ कौन रहा था, अमित पढ़ रहा था, स्टूडेंट पढ़ रहा था, स्टूडेंट पढ़ रहा था। तो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन दे रहा है, स्टूडेंट के बारे में बता रहा है, और स्टूडेंट क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। ऐसे सुमित फाउंड अ पर्सन स्लीपिंग। सुमित ने एक आदमी को सोते हुए देखा। तो सुमित ने किसे देखा, अ पर्सन को। क्या सुमित और अ पर्सन एक आदमी है, नहीं। अमित और टीचर दोनों सेम थे, तो ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। सुमित और डॉक्टर दोनों सेम थे,
तो ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। लेकिन अमित किसके बारे में बता रहा है? स्टूडेंट के बारे में। अमित अलग है, स्टूडेंट अलग। क्या अमित स्टूडेंट है? नहीं। सुमित फाउंड अ पर्सन, क्या सुमित एक पर्सन है? नहीं। अब ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जो पढ़ने की इन्फॉर्मेशन, वो किसके बारे में दी जा रही है? अमित के बारे में, स्टूडेंट के बारे में? तो स्टूडेंट के बारे में दी जा रही है। स्टूडेंट क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बारे में और इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ये क्या हो गया? ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही कौन सो रहा है? सुमित नहीं सो रहा, जिस आदमी के बारे में बताया जा रहा था वो सो रहा है, तो ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और तो उसको क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। बिना सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। जो भी सेंटेंस बनाओगे इसमें इसकी जरूरत पड़ेगी। काम करने वाला सब्जेक्ट, जिस 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 काम को करा वो वर्ब, उसका असर किस चीज पे पड़ा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दो टाइप का होता है, या तो वो सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा या ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा। ये बहुत ही बेसिक बुनियादी चीजें हैं जिसे जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए मैंने इस क्लास का नाम जीरो क्लास ऑफ इंग्लिश रखा था। ठीक है, तो आप इन चीजों को नोट कर लीजिए, बार बार वीडियो को देखिए, हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो आपको अच्छाई लग रही बताइए, कमी है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दीजिए। दैट्स इट फॉर टुडे।